नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस की दोस्ती अब अलग लेवल पर ही हो रही है। जो फ्रांस है, फ्रांस भारत में बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स लगाने वाला है, जिससे भारत के डिफेंस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रांस ने संकेत दिया है कि भारत में अपनी पहली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, और यह संकेत फ्रांसीसी रक्षा समूह सफ्रान समूह ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को दिया है। और इस मामले से परिचित लोगों ने कहा है कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के गहरे होने की संकेत है। जो फ्रांस और भारत की दोस्ती है अब बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, एक 21वीं शताब्दी पर एक नए आयाम पर है। साथ में देखा जाए, डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने और उनके मुख्य सैन्य सलाहकार फेबियन मैडेन के बीच 2 दिवसीय रणनीतिक वार्ता के दौरान फ्रांस ने भारत के साथ उन्नत सामग्री और धातु विज्ञान पर काम करने पर सहमति जताई है, जो सैन्य और नागरिक इंजनों के महत्वपूर्ण भागों के निर्माण की कुंजी हो सकती है। पिछले दिनों फ्रांस ने भारत को वीटो पावर देने का समर्थन भी किया था। फ्रांस और भारत जो हैं लगातार तेजी से उभर कर फ्रांस भारत का सपोर्ट कर रहा है। साथ में भारत के लिए उच्च अंत प्रौद्योगिकी के अवशोषित करने के लिए भारतीय उद्योग के लिए विमान इंजन के प्रमुख भागों और फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए उन्नत धातु विज्ञान पर ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। और साथ में साफ्रान ने, जो फ्रांस की कंपनी साफ्रान ने भारत में एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना का खुलासा किया है, जहां सैन्य प्लेटफार्मों को समर्थन देने के लिए आवश्यक सेंसर और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स भागों का निर्माण किया जाएगा। और एचटी को पता चला है कि कंपनी ने अभी तक इस सुविधा के स्थान पर फैसला नहीं किया है। हम ये सब सिर्फ करंट अफेयर्स के तौर पे चर्चा कर रहे हैं, न्यूज़ के तौर पे नहीं, आप तो जानते हैं। साथ में पिछले दिनों जो फ्रांस था, फ्रांस भारत को वीटो पावर देने का समर्थन किया था। फ्रांस चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। उस हिसाब से लगातार जो चीज़ें जो 21वीं शताब्दी में बदल रही है, यह फ्रांस और भारत की दोस्ती का बहुत बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। डिफेंस क्षेत्र में सफ्रान जैसे कंपनी का भारत में अपने प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन एसएनए राफेल लड़ाकू विमानों और नागरिक विमानों के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश के जेवर में पूर्ण रखरखाव और ओवरहाल मरम्मत सुविधा के निर्माण के लिए पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है, पहले ही उत्तर प्रदेश के जेवर में अपना कारखाना रखरखाव बना लिया है। साथ में फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर पनडुब्बी के लिए मानव रहित उप सतह और हवाई प्रणाली या पानी के नीचे के ड्रोन विकसित करने का भी फैसला किया है। जो फ्रांस है, पिछले दिनों हमने और भी वीडियो पे हमने चर्चा किया था, जो फ्रांस था अंडर वाटर ड्रोन भी देने जा रहा है। फ्रांस पनडुब्बियों में लगेंगे और यह पनडुब्बियों की जानकारी देता रहेगा। साथ में हवाई प्रणाली जो फ्रांस है, फ्रांस भारत को 26 राफेल फाइटर जेट देने वाला है, जो कि 50,000 करोड़ की लागत से हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ में इसके अलावा वह काउंटर स्वॉर्म ड्रोन और सशस्त्र ड्रोन विकसित करने में भारत का समर्थन भी कर रहा है। साथ में इसके अलावा जो राफेल डील हुई है, 26 राफेल डील भारत को फिर से देने में सहमति बताई जा रही है। और एचटी के रिपोर्ट के मुताबिक जब दोनों देशों के डोभाल और बोनी की मुलाकात दौरान दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा से लेकर अंतरिक्ष में सैन्य अनुप्रयोगों तक सैन्य उपग्रहों के संयुक्त प्रक्षेपण और हैमर मिसाइल जैसे स्टैंड ऑफ हथियार के बीच सह विकास और साथ में निर्माण सहित संवेदनशील सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की है। डोभाल की फ्रांस यात्रा का मुख्य आकर्षण मैक्रोन के साथ उनकी साथ में जो देखा जाए, यह एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी गतिविधियां सामने आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका है, 2024 को आप फोड़ दीजिए।